हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायरा मेदर्स केमिस्ट्री। दिस इज़ शुएब अहमद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं हमारे, वो हमें क्या शो करते हैं, ये हमें दिखाते हैं सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट जो वर्ड है, इस वर्ड की मीनिंग होती है इम्पोर्टेंट। और फिगर हम किसे कहते हैं? फिगर हम कहते हैं डिजिट्स को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। जस्ट सपोज़ करें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और हमने उसका मास निकाला और वो हमें मिला 9.4 ग्राम। ठीक है, अब हमने सेम ही ऑब्जेक्ट का दोबारा से मास निकाला तो इस दफ़ा जो हमें मास मिला वो मिला 4.923 ग्राम। ठीक है, और इस दफ़ा जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो हमने किया एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, इस दफ़ा हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। तो मास है ये, अगर आप देखेंगे दोनों का ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये वाला क्या आ रहा है, थोड़ा स्लाइटली हेवियर आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा हेवी आ रहा है। ठीक है, किससे? इस वाले मास से। क्यों? क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट जो है चेंज कर दिया। तो इसमें ये वाले जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 को हम कहते हैं, इस वाले डिजिट को, यहाँ पर जो 4 आ रहा है, ठीक है, इसे हम कहेंगे सर्टेन डिजिट। इसे हम क्या कहते हैं? सर्टेन डिजिट कहते हैं। और उसके बाद इस पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, जैसे इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी, और के बाद जो नंबर आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। जैसे यहाँ आ रहा है 9। ठीक है, तो ये नंबर चेंज हो सकते हैं। जैसे सपोज़ करें अगर कोई तीसरा बंदा सेम ही ऑब्जेक्ट का किसी और इंस्ट्रूमेंट से क्या करे, मास निकाले, तो हो सकता है उसका 4.12 आ जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये वाले जो डिजिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की। तो पहला जो रूल है, ऑल नॉन ज़ीरोज़, जो भी हमारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, आर एज फिगर्स, वो हमारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे सपोज़ करें हमने नंबर लिखा 845। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन ज़ीरोज़ डिजिट्स हैं और ज़ीरो से बड़े डिजिट्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसके बाद इसके सेकंड नंबर रूल की बात करते हैं तो वो ये है कि ऑल ज़ीरोज़ इन फ्रंट ऑफ नंबर आर नॉट एज फिगर्स। मतलब हमें एक नंबर मिले, ठीक है, और उसके आगे क्या है? ज़ीरोज़ आए। हमें नंबर मिला 0 0 0 1। ठीक है, अब इसके आगे जो हैं ये वाले ज़ीरोज़, जैसे हम लीडिंग ज़ीरोज़ कहते हैं, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो इसमें होंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसके बाद जो तीसरा रूल आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो कौन सा है? वो रूल ये है कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर एज फिगर्स। मतलब वो वाले ज़ीरोज़ जो किसी भी नॉन डिजिट ज़ीरोज़ के बीच में आए। जैसे हमने नंबर लिखा 2008। अब ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये हमारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैप्ड ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इस साइड से भी कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा डिजिट है? नॉन ज़ीरो डिजिट है। और इस साइड से भी कौन सा आ रहा है? नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है। तो इस ज़ीरोज़ को हम क्या कहेंगे? इस ज़ीरोज़ को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो इसमें होंगे 4 एज फिगर्स। ठीक है, 4 एज फिगर्स। तो उसके बाद जो चौथा रूल आता है वो ये आता है कि ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ नंबर आर नॉट एज फिगर्स। अब वो ज़ीरोज़ जो किसी भी नंबर की लास्ट में आए, जैसे हमने नंबर लिखा
0 1 0 0 0। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये वाले ज़ीरोज़ हम काउंट नहीं करते, तो इसमें होगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अब हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं कि रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। ठीक है, इजी सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं रूल नंबर 5 की, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल नंबर 5 है वो हमसे क्या कहता है। वो ये कहता है, तो ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर एस फिगर्स। मतलब ये कि हमें ऐसा कोई नंबर मिले, ठीक है, जैसे हमने लिखा 4.000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो ये पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। ये 5वां था, तो रूल नंबर 6 हमसे क्या कहता है, रूल नंबर 6 हमसे ये कहता है कि इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन लिखें, ठीक है, तो उसके जो फर्स्ट वाले डिजिट्स होते हैं जिन्हें हम एन फैक्टर या एम फैक्टर्स कहते हैं, जैसे अब मैंने लिखा 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 28। ठीक है, जस्ट सपोज करें, तो ये वाले जो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, एस फिगर्स होंगे। तो ये टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और ये 3, तो ये टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके रूल नंबर 7 की। ठीक है, थोड़ा सा एरेज कर देते हैं यहाँ से। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 हमसे ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर के साथ एटम या ऑब्जेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20 एग्स, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब ये जो एग्स हैं ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये क्या है, एटम्स है, और ये मेंशन्ड है। ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है। तो इस 20 नंबर में जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिट होंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप 20 के बाद ठीक इन्फिनिट ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, इन्फिनिट ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। अब बात करते हैं कि हम इनकी कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वो। तो अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। तो हम राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं और राउंडिंग ऑफ कैसे होती है। तो राउंडिंग ऑफ हम किसे कहते हैं, किसी भी नंबर को रिड्यूस कर देना। ठीक है, किसी भी नंबर को क्या करें, हम रिड्यूस कर दें अपने टू दी डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब अपने डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर तक किसी भी नंबर को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके रूल्स की कि राउंडिंग ऑफ डेटा कैसे होती है। तो पहला रूल जो है इसका वो ये है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा आ रहा है। जैसे हमने नंबर लिखा 43767, ठीक है, तो ये जो नंबर है इसका लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो सिंपली आप इससे कर देंगे ड्रॉप और इसके नज़दीक वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये नंबर राउंड ऑफ होकर कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 437। ठीक है, कितना बन जाएगा, 437। तो उसके बाद जो इसका रूल नंबर 2 आता है वो ये है कि अगर किसी नंबर का लास्ट जो डिजिट है वो लेस देन 5 आ रहा है, 5 से छोटा आ रहा है, ठीक, जैसे हमने नंबर लिखा 2 3 और ये 4, अब ये जो 4, तो अब ये इस नंबर में जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा है, वो 4 है और ये लेस देन 5 आ रहा है, 5 से छोटा नंबर है। सिंपली क्या करेंगे, आप इसे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन इस बार इसमें आप 1 ऐड
नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली आप क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, लेकिन 3 में इस बार आप नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 3। ठीक है, तो रूल नंबर जो 3 है इसका राउंडिंग ऑफ डेटा का, वो क्या है, वो ये है कि इन केस आपको ऐसा नंबर मिलता है जिसका जो लास्ट डिजिट है वो एग्जैक्ट 5 आ रहा है, ना 5 से बड़ा आ रहा है ना ही 5 से छोटा आ रहा है, एग्जैक्ट 5 आ रहा है। रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है, एग्जैक्ट 5 हो, किसी भी नंबर का लास्ट जो डिजिट हो वो क्या हो, एग्जैक्ट 5 हो, ना 5 से बड़ा हो ना ही 5 से छोटा आ रहा हो। तो जैसे हमें नंबर मिला 4 6 और ये 5, अब इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, एग्जैक्ट 5 आ रहा है। तो इसके नज़दीक वाले नंबर को आप देखें कि अगर वो ऑड में है या किस में आ रहा है, इवन में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप 1 ऐड करेंगे। अगर इवन में आ रहा है तो उसमें 1 ऐड नहीं होगा, अगर ऑड में आ रहा है तो उसमें आप 1 ऐड करेंगे। जस्ट सपोज़ करें इस नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये वाला जो नंबर है 5 के बाद वाला 6, ये किस में है, इवन में है, तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करें 4 6, ठीक है। और अगर ये नंबर जो है, अगर हमें दूसरा नंबर मिले वो है 2 3 और 5, अब इस नंबर का लास्ट जो डिजिट है वो भी क्या है, एग्जैक्ट 5 है, लेकिन इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो अगर हम इससे राउंड ऑफ करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 4, 5 को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो इसका जो चौथा रूल है वो ये है कि अगर आपको ऐसा नंबर मिले जिसका लास्ट जो डिजिट है वो एग्जैक्ट 5 है, लेकिन उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे हमें नंबर मिला 0.08 0 0 और 5, तो अब इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, एग्जैक्ट 5 है, लेकिन उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 हमारा इवन भी होता है और 0 को हम ऑड भी कहते हैं। तो अब इस केस में हम इसे कैसे राउंड ऑफ करें, तो अगर इस नंबर को आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये होगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.80 और 5 को ड्रॉप करके इस वाले 0 में आप 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1। अब इस नंबर को अगर और राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 0.0, ठीक है, 8 और ये 0, 1 को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अगर हम इससे राउंड ऑफ करें तो 0.08 और 0 को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे हम करते हैं राउंडिंग ऑफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।